हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू करियर अपना प्लेटफॉर्म। और आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, हमारा टॉपिक होने वाला है ऑनलाइन डिग्री वर्सेस रेगुलर डिग्री। तो आप लोग को पता होगा कि जो आपका जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें आप लोग को यहाँ पे एक ऑनलाइन डिग्री भी होता है, जिसमें आप लोग को बताया जाता है कि किस तरीके से आप घर पे रह के भी पढ़ाई कर सकते हो, अपनी कंटिन्यू कर सकते हो, या फिर आप अपने काम के साथ साथ भी आप पढ़ाई कर सकते हो। बहुत से ऐसे होंगे जो कि जॉब करते होंगे, तो ऑनलाइन डिग्री उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। इसी टॉपिक पे हम लोग सारी चीज़ें यहाँ पे देखने वाले हैं। सो जो चीज़ें होने वाली यहाँ पे, जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं, तो आप लोग यहाँ पे समझोगे इस वीडियो में कि ऑनलाइन डिग्री होता क्या है, व्हाट इज़ एन ऑनलाइन डिग्री, व्हाट इज़ एन रेगुलर डिग्री, रेगुलर डिग्री क्या होती है, मेजर डिफरेंसेस इन दोनों के बीच में क्या क्या है, फीस कंपैरिजन दोनों का हम यहाँ पे देखने वाले हैं, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो बताएंगे, और कैरियर स्कोप जो आगे चल के आपका ये ऑनलाइन डिग्री उतना वैल्यूबल है या नहीं है जितना कि रेगुलर डिग्री का है, तो वो सारी चीज़ें इसमें हम लोग देखने वाले हैं। ये वीडियो मेरे चैनल पे पहला वीडियो होने वाला है, इससे पहले मैं इस चैनल पे कभी वीडियो नहीं पोस्ट किया हूँ। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, मे बी आप लोग को और अच्छा लगे वीडियो देखना। विच वन शुड यू चूज़, और कौन सा आपको सेलेक्ट करना चाहिए, वो भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ऑनलाइन डिग्री होता क्या है, व्हाट इज़ एन ऑनलाइन डिग्री। तो ऑनलाइन डिग्री स्टडी फ्रॉम होम, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, ऑनलाइन असाइनमेंट्स, डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, फ्लेक्सिबल शेड्यूल, सुटेबल फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। तो ऑनलाइन डिग्री मेनली उनके लिए होता है जो घर पे रह के पढ़ना चाहते हैं, घर पे रह के पढ़ाई करना चाहते हैं, जिनको रिकॉर्डेड क्लास, लाइव क्लासेस जो होती है वो अगर उनको चाहिए होता है, मतलब अगर कोई घर पे रह के कोई और काम कर रहा है या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहा है, उनको लाइव क्लासेस चाहिए होता है जो कि वो ऑनलाइन देख सकते हैं, या फिर उनको ऐसा होता है कि रिकॉर्डेड क्लास देखना होता है तो वो उसमें देख सकते हैं। ऑनलाइन डिग्री में आपको वो मिलेगा। अब बात करते हैं असाइनमेंट्स की। तो असाइनमेंट जो होता है, जैसे आपको पता है कि रेगुलर जब आप लोग कॉलेज जाइएगा तो वहाँ पे क्या होता है कि रेगुलर कॉलेज में आपको असाइनमेंट्स हाथ से लिख के फाइल में आपको स्टेपल करके वो सबमिट करना होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ऑनलाइन असाइनमेंट्स आप लोग को देना होगा, यहाँ पे आपको कोई भी हैंड रिटन यहाँ पे असाइनमेंट्स नहीं देना होता है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आपको पता होगा कि ऑनलाइन डिग्री अगर आप लोग करोगे तो आपकी पूरी स्टडी यहाँ पे ऑनलाइन होने वाली है। तो आपको ऑनलाइन जो भी यहाँ पे डिजिटल लर्निंग जो प्लेटफॉर्म है वो प्रोवाइड किया जाएगा जहाँ पे आप लोग पढ़ाई करोगे। जैसे सपोज करो अगर कोई बच्चा यहाँ पे किसी कैंपस में एडमिशन लेता है ऑनलाइन डिग्री में, तो जो कैंपस होगी वो डिजिटल प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड करेगा, ताकि वहाँ पे वो सारी चीज़ें देख सकते हैं, जहाँ पे उनको सब कुछ मिलेगा, जहाँ से वो लाइव क्लासेस देख सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हैं, असाइनमेंट, पीडीएफ, नोट्स, या फिर उनका जो अटेंडेंस है वो सारी चीज़ वहाँ पे वो देख सकते हैं। फ्लेक्सिबल शेड्यूल होता है। अगर मान लो कि कई ऐसे लोग हैं जो वर्क कर रहे हैं, वर्क के साथ ऑनलाइन डिग्री करते हैं, तो अपने शेड्यूल के हिसाब से वो चीज़ें चेंज कर सकते हैं। उनको मन करेगा भाई हम रात में अगर रिकॉर्डेड क्लास देखें तो देख सकते हैं, मन करेगा अगर दिन में पढ़ाई करने का दिन में कर सकते हैं, मतलब फ्री टाइम पे वो जब भी उनको लगा कि नहीं अभी पढ़ना चाहिए वो पढ़ाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, सूटेबल फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। और जो जॉब करे उनके लिए तो ये भाई बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है, वो अपना इनके लिए काफ़ी कंफर्ट जोन होता है एक तरह से ये, क्योंकि जब वो जॉब करते हैं जॉब के साथ साथ रेगुलर करना पॉसिबल नहीं है। अब पॉपुलर कोर्सेज की बात मैं करूँ तो यहाँ पे बीबीए, बीसीए, एमसीए, एमबीए और एमकॉम, ये सारे एमए जितने कोर्सेज है ये करते हैं लोग। और बीटेक काफ़ी कम लोग करते हैं ऑनलाइन में, लेकिन अगर ये एमबीए, बीसीए, बीबीए की बात करूँ तो ये ज़्यादा लोग करते हैं। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ एन रेगुलर डिग्री। तो रेगुलर डिग्री के बारे में आप लोग पहले से भी जानते होंगे, और बहुत से ऐसे होंगे जो रेगुलर डिग्री अभी करके आ रहे होंगे, क्योंकि ये वीडियो में भी वो ग्रेजुएशन के बाद वाले बच्चे भी देख रहे होंगे जिनको ऑनलाइन कोर्सेज करना होगा, और जो बच्चे 12th दिए होंगे उनको भी अगर आगे चल के जॉब करना है 12th के बाद। कई ऐसे बच्चे होते हैं जो कि डिप्लोमा करके भी जॉब करते हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो है। सो रेगुलर डिग्री के बारे में उनको ये पता होगा कि वहाँ पे उनको क्लासरूम लर्निंग मिलती है, मतलब क्लासरूम में जाके उनको चीज़ें सीखनी पड़ती है, फैकल्टीज़ वहाँ पे होते हैं उनको गाइड करने के लिए, मेंटोर होते हैं, अलग अलग जो ग्रुप्स होते हैं उनके मेंटोर होते हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें उनको सिखाई जाती है। डेली कॉलेज में अटेंडेंस मैंडेटरी होता है। आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लोगे तो वहाँ पे 75% अटेंडेंस मैंडेटरी होता है। अगर वो 75% अटेंडेंस मैंडेटरी मेंटेन नहीं कर पाते, जो उनका वहाँ पे अटेंडेंस है, तो उनको हो सकता है मे बी फाइनल में उनको बैठने ना दिया जाए, फाइनल में वो फिर वो पेपर नहीं दे पाएंगे। प्रैक्टिकल लैब्स होते हैं वहाँ पे। प्रैक्टिकल लैब मतलब जहाँ पे आप लोग प्रैक्टिकल चीज़ें सीखोगे। जैसे आप लोग को पता होगा कि आप लोग को जो थ्योरी पढ़ाया जाता है वो तो बस लर्निंग के लिए होता है भाई, कि आप क्या वहाँ पे पढ़ने वाले हो, लेकिन जो प्रैक्टिकल जो नॉलेज होता है प्रैक्टिकल लैब्स में जाने के बाद मिलता है। फैकल्टी इंटरेक्शन, जैसा कि मैंने बताया, फैकल्टी वहाँ पे होते हैं। कैंपस एक्टिविटीज़ में आप वहाँ पे इन्वॉल्व हो सकते हो। आपको पता होगा कि कैंपस में कई तरह की चीज़ें होते हैं, जैसे हैकाथन हो गया, इवेंट्स हो गया, और भी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो गई, या फिर और भी कई तरह के जो कल्चरल इवेंट हो गया। उन सारी चीज़ों में आप अगर कैंपस में रहते हो तो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हो और पार्टिसिपेट कर सकते हो। जैसा कि मैंने कहा, इंटर्नशिप सपोर्ट, बहुत सारे कैंपस ऐसे होते हैं जो कि इंटर्नशिप सपोर्ट देते हैं, बहुत सारे कैंपस ऐसे होते हैं जो कि वहाँ पे कुछ नहीं देते वो, लेकिन वो
दावा करते हैं कि नहीं भाई हम आपको ये दे देंगे वो दे देंगे, वो देते नहीं है। वहाँ जाने के बाद बच्चों को पता चलता है ऐसा कुछ वहाँ पे नहीं है। तो हम बात करते हैं इसमें जो पॉपुलर कोर्सेज है, तो पॉपुलर कोर्सेज इसमें बीटेक हो गया, बीबीए, बीसीए, बीए, बीकॉम, एमबीए, ये सारे जो कोर्सेज यहाँ पे लोग करते हैं। रेगुलर में सबसे ज़्यादा जो कोर्सेज होता है वो बीटेक होता है। आप लोग को पता होगा बीटेक में सबसे ज़्यादा एडमिशन होता है और एमबीए में भी होता है। तो ये रेगुलर कोर्सेज की जो पॉपुलर कोर्सेज थी उसकी बात थी। अब हम बात करते हैं ऑनलाइन वर्सेज रेगुलर डिग्री। तो जो बच्चे ऑनलाइन करना चाहते हैं और जो रेगुलर करना चाहते हैं, ये उनके लिए एक कंपैरिजन टाइप का हो गया। अगर ऑनलाइन आप करते हो तो स्टडी फ्रॉम एनीवेयर, आप कहीं से भी स्टडी कर सकते हो। अगर आप रेगुलर करते हो तो स्टडी ऑन कैंपस, आपको कैंपस में रह के स्टडी करना पड़ेगा। फ्लेक्सिबल टाइमिंग है, इसकी टाइमिंग आप अपने हिसाब से फिक्स कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। और फिक्स्ड शेड्यूल है, इसमें आपका जो सेम रूटीन है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। एक लूप में आपकी लाइफ चली जाएगी। सुबह उठोगे, कॉलेज जाओगे, फिर आओगे, फिर कल होके फिर सुबह कॉलेज जाओगे। ये जो आपका लूप है ये चलता रहेगा। लोअर कॉस्ट, यहाँ पे ऑनलाइन डिग्री में आपका जो फीस लगने वाला है कम लगने वाला है। रेगुलर में आपका जो फीस होगा वो ज़्यादा लगता है। रेगुलर में काफ़ी ज़्यादा लगता है क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं, क्योंकि वो बाहर से आते हैं, उनका कैंपस जो होता है काफ़ी दूर पड़ता है। सपोज़ करो कोई बच्चा यहाँ अगर यूपी से बढ़ के वो कहीं अगर पंजाब की तरफ गया, वहाँ जाके शिफ्ट हुआ, तो उसका यहाँ पे हॉस्टल चार्ज भी लगने वाला है। सो यहाँ पे सेल्फ लर्निंग की बात करता हूँ मैं। ऑनलाइन डिग्री में आपको खुद से पढ़ाई करना पड़ेगा। और लेकिन जो रेगुलर डिग्री है उसमें क्या होता है, क्लासरूम लर्निंग होती है, क्लासरूम में पढ़ाया जाता है। यहाँ पे सेल्फ लर्निंग मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि बाद में चल के आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा। आपको मान लो कि अगर आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलते हैं तो वो भी तो एक तरह से खुद से पढ़ रहे हो ना। लेकिन जब ये ऑनलाइन रेगुलर डिग्री की बात करूँ, यहाँ पे क्लासरूम में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन बच्चे बाद में भी जाके यूट्यूब से ही पढ़ते हैं। तो एक तरह से देखा जाए बात दोनों का सेम ही है स्टडी को लेकर, तो वहाँ पे भी सेम है। लिमिटेड कैंपस लाइफ, इसमें आपको कैंपस का लाइफ जो होगा लिमिटेड होगा, मतलब उतना नहीं मिल पाएगा जितना, लगभग नहीं ही मिलेगा। सारा काम आपका ऑनलाइन ही होने वाला है। लेकिन जो आपका यहाँ पे रेगुलर डिग्री में आपका जो कैंपस लाइफ होगा वो फुल कैंपस एक्सपीरियंस होगा। इवेंट्स हो गए, कल्चरल एक्टिविटी हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, या फिर हैकाथन हो गए, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। अब हम बात करते हैं आइडियल फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स और बेस्ट फॉर द फ्रेश स्टूडेंट्स। अब जो रेगुलर हमारा डिग्री है वो उनके लिए बेटर है जो ट्वेल्थ दे के जा रहे हैं। ट्वेल्थ देने के बाद अगर वो रेगुलर कॉलेज में जा रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी सही है। लेकिन अगर मैं बात करूँ हमारा ऑनलाइन डिग्री का, ये उनके लिए बेटर है जो जॉब करना चाहते हैं। ट्वेल्थ के बाद भी कई बच्चे जॉब करते हैं, कई बच्चे ग्रेजुएशन के बाद भी जॉब करते हैं। तो ये उनके लिए काफ़ी बेटर है कि जॉब करते करते अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। और जब उनका जॉब कंप्लीट हो जाएगा तो जॉब के बाद उनके पास डिग्री आ जाएगी, डिग्री के साथ साथ स्किल भी आ जाएगी, स्किल के साथ साथ एक्सपीरियंस भी आ जाएगा। और ये सब कुछ आने के बाद आपका जो सैलरी होगा काफ़ी बेटर हो जाएगा। तो ये उनके लिए था। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फीस कंपैरिजन की। तो जो हमारा फीस कंपैरिजन होने वाला है, ऑनलाइन डिग्री में आपको पता होगा लोअर ट्यूशन फी होता है। ऑनलाइन डिग्री में हमारा जो फीस होता है वो कम लगता है। और जो हमारा उसमें कोई हॉस्टल का चार्ज नहीं लगता है, ट्रैवल एक्सपेंसेस नहीं लगता है, सेविंग लिविंग एक्सपेंसेस। आपको पता होगा कि वहाँ पे ट्यूशन का फ़ी बहुत कम लगता है, हॉस्टल का तो चार्ज लगेगा नहीं क्योंकि सारी चीज़ें आपको घर से करनी है। दूसरा, कोई ट्रैवल एक्सपेंसेस नहीं लगता, आपको कहीं जाके नहीं करना होता है, घर पे ही रह के करना होता है। और जो रहने और खाने का जो पैसा है वो भी बचता है। लेकिन जब आप रेगुलर डिग्री करते हो तो उसमें हायर ट्यूशन फ़ी लगता है, हॉस्टल फ़ी भी काफ़ी लगता है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी लग जाता है। हॉस्टल फ़ी कई ऐसे कॉलेज है जिसमें ट्यूशन फ़ी से ज़्यादा लगता है, कई ऐसे कैंपस है जिनका ट्यूशन फ़ी कम होता है, हॉस्टल फ़ी ज़्यादा होता है। एडिशनल लिविंग कॉस्ट हो गया, वो भी रहने का, और भी जो एक्स्ट्रा कॉस्ट हो गया वो भी आपके जो खुद के खर्च हो गए। अब बॉटम लाइन की बात करूँ मैं, यहाँ पे जो चीज़ें मेरे को सही लगी, ऑनलाइन डिग्री इज इक्वल्स टू बजट फ्रेंडली। तो ऑनलाइन डिग्री अगर आप करते हो तो आपका वो बजट फ्रेंडली हो गया, आप चीज़ें खुद से मैनेज कर सकते हो वहाँ पे। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन डिग्री, ठीक है। तो इसमें एडवांटेजेस की बात मैं करूँ तो अफोर्डेबल है, कोई भी ऑनलाइन डिग्री कर सकता है। फ्लेक्सिबल है, टाइमिंग अपने हिसाब से आप लोग फिक्स कर सकते हो। लर्न एनीवेयर, कहीं से भी सीख सकते हो आप। वर्क वाइल स्टडिंग, काम करते करते आप अपनी स्टडी भी कंप्लीट कर सकते हो। डिसएडवांटेज की बात करें तो मैं लेस कैंपस एक्सपोजर, जैसा कि बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो कि ट्वेल्थ के बाद या फिर ग्रेजुएशन के बाद भी सोचते होंगे नहीं थोड़ा कैंपस लाइफ और मिल जाता, किसी और कैंपस की लाइफ हम लोग इन्जॉय करके देखते, तो भाई उनके लिए ये चीज़ नहीं है। उनको अगर कैंपस का एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपोजर चाहिए, तो भाई उनको कैंपस रेगुलर में जाना पड़ेगा। और इसमें क्या एक और होता है कि यहाँ पे लास्ट लाइन जो हमारा लिखा है, रिक्वायर्ड सेल्फ डिसिप्लिन। यहाँ पे क्या होता है कि जो बच्चे रेगुलर में जाते हैं उनको एक आदत सी हो जाती है भाई उस रूटीन पे रहने की, पर डे यहाँ पे क्लास करना, पर डे अटेंडेंस मेंटेन करना, असाइनमेंट्स बनाना, प्रैक्टिकल बनाना, उसके बाद फिर पेपर का तैयारी करना, एमएसटीज देना। वो एक रेगुलर डिसिप्लिन बन जाता है, सुबह उठना। इनका क्या है कि नहीं, अब जो बच्चे ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन वाले क्या होता है कि कुछ आलसी हो जाते हैं। अब पेपर आएंगे, पढ़ाई करेंगे, असाइनमेंट चैट जीपीटी से करके तुरंत वो जमा कर देंगे, तो वो चीज़ें होती है। तो यहाँ पे आपको खुद से अपना डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा रेगुलर डिग्री। रेगुलर डिग्री का एडवांटेज है बेटर नेटवर्किंग, प्रैक्टिकल लर्निंग, कैंपस लाइफ, बेटर प्लेसमेंट सपोर्ट, ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। डिसएडवांटेज में यहाँ पे हायर कॉस्ट, फिक्स शेड्यूल।
अब कुछ चीज़ें अच्छे हैं, जैसे कि यहाँ पे प्लेसमेंट बेटर है। अगर आप रेगुलर जाते हो तो यहाँ पे आपको प्लेसमेंट में, सभी प्लेसमेंट्स में आपको बैठने का मौका मिलेगा। कुछ चीज़ें यहाँ पे भी बेकार है, जैसे कि हायर कॉस्ट यहाँ पे ज़्यादा लगने वाला है, और शेड्यूल आपका जो फिक्स्ड हो जाएगा, आप एक शेड्यूल में बन जाओगे, आप कोई काम नहीं कर पाओगे। जब आप कॉलेज आते हो तो वहाँ पे एक ही शेड्यूल आपका रिपीट होता है बार बार। तो ये चीज़ें कुछ यहाँ पे ठीक भी है, कुछ यहाँ पे ठीक नहीं भी है। प्रैक्टिकल लर्निंग भी यहाँ पे होती है। बहुत से ऐसे बच्चों के माइंड में आ रहा हो कि भाई प्लेसमेंट आपका ऑनलाइन डिग्री में होगा कि नहीं। तो अगर आप बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लोगे, मतलब टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेते हो, तो आपका ऑनलाइन डिग्री में भी आप लोगों को प्लेसमेंट में बैठने का मौका मिलेगा, आप वहाँ पे प्लेसमेंट में बैठ सकते हो। अब हम बात करते हैं हु शुड चूज विच, कौन सा किनको सेलेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे चूज ऑनलाइन डिग्री इफ़ यू आर वर्किंग, अगर आप काम कर रहे हो, कहीं पे जॉब कर रहे हो। प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप ऑनलाइन डिग्री की तरफ बढ़ सकते हो। बजट इज़ लिमिटेड, अगर आपका बजट लिमिटेड है। नीड फ्लेक्सिबल लर्निंग, अगर आपको फ्लेक्सिबल लर्निंग चाहिए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको कि मतलब अपने हिसाब से चीज़ें पढ़ने हैं, तो वो ऑनलाइन डिग्री ले सकते हैं। नीड फ्लेक्सिबल लर्निंग, जिनको अपना जो शेड्यूल के हिसाब से स्टडी करनी है। चूज़ रेगुलर डिग्री इफ़ रिसेंटली पास्ट क्लास 12, अगर आप अभी जस्ट 12th पास आउट किए हो तो आप यहाँ पे जो आपका रेगुलर डिग्री है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। वांट कैंपस प्लेसमेंट, अगर कैंपस प्लेसमेंट चाहिए तब आप यहाँ पे रेगुलर की तरफ जा सकते हो। नीड प्रैक्टिकल लर्निंग, अगर आपको प्रैक्टिकल लर्निंग आपको चाहिए तो आप यहाँ पे रेगुलर की तरफ जा सकते हो। वांट फुल कॉलेज एक्सपीरियंस, अगर आपको कॉलेज का पूरी एक्सपीरियंस चाहिए, अगर पूरा यहाँ पे कॉलेज एक्सपोजर लेना है, सारी चीज़ें करनी है, कैंपस लाइफ इंजॉय करनी है, तो भाई आप रेगुलर की तरफ बढ़ सकते हो। अब हम बात करते हैं टिप्स बिफोर टेकिंग एडमिशन। अगर आप कहीं पे भी एडमिशन लेते हो उससे पहले एक चीज़ ध्यान रखना, इन बातों का ध्यान रखना कि वो जो कॉलेज है, अगर आप रेगुलर की तरफ एडमिशन लेते हो तो यूजीसी अप्रूवल उनको है कि नहीं। अगर यूजीसी अप्रूवल नहीं होगा तो वहाँ पे एडमिशन नहीं लेना। यूनिवर्सिटी का एक्रीडेशन चेक कर लेना कि ऑफिशियल स्टैंप है कि नहीं उसका। कॉलेज कोर्स कैरिकुलम देख लेना। प्लेसमेंट सपोर्ट देख लेना कि प्लेसमेंट्स कैसे लगते हैं वहाँ पे बच्चों का। प्लेसमेंट वहाँ पे रिकॉर्ड चेक कर लेना, जिसको प्लेसमेंट हिस्ट्री कहते हैं, वो वेबसाइट पे मिल जाएगा। हो सकता है कॉलेज के वेबसाइट पे ना अपलोड हो तो थर्ड पार्टी वेबसाइट चेक करना। स्टूडेंट रिव्यूज़ चेक कर लेना, स्टूडेंट का आप रिव्यू जाके ले सकते हो, जिस कैंपस में एडमिशन लेना है उससे पहले आप जाके चेक कर सकते हो। तो ये तो रेगुलर की बात होगी, लेकिन अगर आप ऑनलाइन में देखोगे तो ऑनलाइन में भी ऐसी चीज़ें होती है जो मतलब आपको पता चल जाएगा। ऑनलाइन का भी सारा थर्ड पार्टी जो आपका साइट होता है वहाँ पे सब अपलोड होता है कि भाई यूजीसी अप्रूवल है कि नहीं। वो ऑनलाइन डिग्री करवा रहे तो क्या है उनका अप्रूवल ये रियलिटी में वहाँ पे ऑनलाइन डिग्री के लिए इस्टेब्लिश है कि नहीं। वो कहीं आप ऑनलाइन डिग्री कर लो, बाद में वो डिग्री का कोई वैल्यू रहा ही नहीं, तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगा, पैसे भी बर्बाद होंगे। स्टूडेंट रिव्यू चेक कर लेना, टोटल फी देख लेना, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ देख लेना। ऑनलाइन डिग्री भी प्लेसमेंट देता है, कई जो टॉप कॉलेजेस है जिनको ऑनलाइन डिग्री में उनको प्लेसमेंट मिलता है, इंटर्नशिप भी मिलता है, तो वो चेक कर लेना। और नेवर चूज अ कॉलेज ओनली बिकॉज इट हैज़ लो फीस, अगर कोई ऐसा कॉलेज है जिसका फीस बहुत कम है तो बस ये सोच के आप यहाँ पे कॉलेज सेलेक्ट नहीं करना, क्योंकि फिर बाद में आप ही लोग को यहाँ पे प्रॉब्लम होगा। विच इज़ बेटर, ऑनलाइन डिग्री फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड बैलेंसिंग वर्क विथ स्टडीज़। चूज रेगुलर डिग्रीज फॉर द कैंपस लाइव, इंटर्नशिप, हैंड्स ऑन लर्निंग एंड प्लेसमेंट सपोर्ट, जैसा कि मैंने सब पहले समझा दिया। ऑनलाइन डिग्री उनको चाहिए भाई जो कि फ्लेक्सिबिलिटी जिनको चाहिए, जिनके फीस के अंडर आता है, पढ़ाई के साथ साथ उनको अगर अपने काम को भी बैलेंस करना है। लेकिन जो रेगुलर होता है उनके लिए होता है जो कैंपस लाइफ जीना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, इंटर्नशिप करना चाहते हैं, या फिर हैंड्स ऑन लर्निंग लेना चाहते हैं, फेस टू फेस फैकल्टी मेंटोर का वहाँ पे गाइडेंस लेना चाहते हैं, प्लेसमेंट सपोर्ट चाहते हैं, सो उनके लिए था। द राइट डिग्री इज़ वन दैट मैचेज योर कैरियर गोल्स, वो राइट डिग्री वही होता है जो आपके कैरियर गोल्स के साथ मैच करता हो। सो आई होप आप लोग को वीडियो सही लगा होगा। और जिनको भी एडमिशन्स लेना ऑनलाइन डिग्री में, भाई ये नंबर है, नंबर पे आप कॉल कर लेना। यहाँ पे आप देख सकते हो जीमेल आईडी, जीमेल आईडी पे भी आप मैसेज कर सकते हो। और कोई भी इशू तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारी चीज़ें, आप बहुत सारी वीडियोज़ इस पर भी आती रहेगी। सो आई होप आप लोग को वीडियो सही लगा होगा। वीडियो सही लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करना, इस पर ऐसी वीडियो आती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।